और अभी जो मैं कहना चाहता हूँ, ना तो वो हिंदुओं के लिए है, ना तो वो मुस्लिम के लिए है, और ना तो कोई कश्मीरी पंडितों के लिए है। पूरे मानव जाति के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए है। सबसे पहले तो 1947 में हमारे देश को आज़ादी हुआ, उसके बाद सरकार बना। उसी टाइम विरोधी सरकार बने। क्या हमारे देश के मानव जाति को ये पता है कि विरोधी सरकार क्यों बने? अगर उस टाइम से लेके इस टाइम तक एक ही सरकार अगर होता, या फिर एक सरकार और एक विरोधी सरकार अगर होता, फिर भी हमारे देश का मानव जाति का विकास भी होता और तरक्की भी होता। क्योंकि हमारे मानव जाति के लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा कि आज़ादी के वक्त हमारे देश से जब विरोधी सरकार बना, तो वो विरोधी सरकार को बनाने वाले था ही आतंकवाद, टेररिस्ट, जिन लोगों का काम है शोषण करना। और शायद मुझको ये बताने का दरकार नहीं होगा, तो उस मूवी में जो 1919 में जो कहानी था वो तो दिखाया गया है ही। और मैं भी अपने देश के सरकार को कुछ मिस्ट्री से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। और मैं जिसके ऊपर स्टडी कर रहा हूँ वो हमारे देश का गुप्त धन ही है कि आज़ादी से पहले हमारे देश से क्या लूट के लेके गया। हमारे देश का जो प्राचीन विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो था, हम सब पढ़े हैं कि आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग नालंदा विश्वविद्यालय से ज्ञान हासिल करके गए हैं। और हमारे देश के लोग हमारे देश को ही छोड़ के विदेश जा रहे हैं, अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और हमारे देश के मानव जाति को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में इतना 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 धन है कि हमारे देश के मानव जाति को पता नहीं है। और हमारे देश में जो सरकार, विरोधी सरकार जो बना, वो इसलिए भी बना कि उन लोगों को सही से पता नहीं है कि आखिर हमारे देश का गुप्त धन गया कहाँ। हमारे देश में आए दिन औरतों के ऊपर जुल्म होते हैं। और काफ़ी लोग तो मुझको ये भी कहा है कि तुझो ये इससे क्या। अरे मैं भी 3 बच्चे का बाप हूँ। अगर आज मैं कुछ नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे लोगों को भी शायद दूसरों के पास गुलामी खटनी पड़ेगी। कोई भी उसके हाथ में, उसको थोड़ा सा पैसा का लालच दिखा के उसके हाथ में हथियार पकड़ा देगा। और जैसे मूवी आया पार्ट 1 पार्ट 2, शायद मेरा वीडियो भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके ही मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैं जो कह रहा हूं, आप लोग जैसे उतना क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट तो डिग्री है नहीं मेरे पास, लेकिन इंडियन लीडरशिप एकेडमी से मुझको 2 सर्टिफिकेट मिला है जो कौशिक महापात्रो सर ने मुझको प्राउडली दिए हैं। और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल ह्यूमन डे था, उस दिन भी इंडियन लीडरशिप के मीटिंग में मैंने अटेंड किए थे। मैडम मुझको कुछ कहने के लिए बोल रहा था, तो इंग्लिश में उतना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। हिंदी समझ भी लेता हूँ और समझा भी देता हूँ और बोल भी लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश का जो औरतें हैं, शायद हमारे देश के महिला लोगों को पता नहीं है कि नारी शक्ति क्या है। और हमारे देश में जो आए दिन औरतों के ऊपर जो जुल्म होते हैं, नाइंसाफ़ी होती है, बलात्कार होते हैं, काम के जगह पे अपने जॉब को बरकरार रखने के लिए ना जाने उन लोगों को कितनी दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है।
घर से लेके बाहर तक, मोहल्ले से लेके दुकान तक लड़की लोग ना ठीक से बाहर घूम फिर सकती है, ना अपने भाई के साथ, ना अपने पिता के साथ। हर वक्त डर डर के जीना पड़ता है हमारे देश के महिलाओं को। हमारे देश के महिला को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मानो तो शायद किसी ने बोला है कि औरतें देवी का दूसरा रूप होता है। अगर यही औरतें हम लोगों को अगर 10-11 महीना अगर अपने कोख में नहीं पाला होता ना, तो ना घाट का ना धोबी का कुछ भी नहीं है, तो लीडर किस चीज़ का। सबसे बड़ा लीडर एक औरतें ही होती है, क्योंकि वही हम जैसे मर्द को या लीडर को जन्म देती है कि और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले या फिर किसी भी रॉयल फैमिली वाले में कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा बड़े होने के बाद हथियार पकड़े हाथ में। हर कोई पेरेंट चाहते हैं कि अपने बच्चे को एक अच्छी फ्यूचर दे सके। तो बच्चे को अच्छी फ्यूचर देने के लिए अच्छा सोचना भी चाहिए। बस हम इंसानों की अगर कुछ कमी है तो हम लोगों की सोच में काफ़ी फ़र्क है। फिर आऊँगा किसी और वीडियो में ठीक से बोलने के लिए।